हैरान कर देगा ये। जो सोच लेंगे पूरा कर देगा, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूरा कर देगा। समझ रहे हैं? नहीं विश्वास तो चलिए आज मैं बता रहा हूं, दीपावली को करके देखिए। दीपावली छूट जाती तो किसी अमावस्या को करिएगा। ये गणपति जी हैं, तुरंत देते हैं, समस्त प्रकार के विघ्नों का नाश करके जो सोच लेंगे, जिस भाव से ये कार्य कर देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कार्य ना हो। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाव सही होना चाहिए, काम सही होना चाहिए। चूंकि ये देवता है, कोई भूत प्रेत नहीं है कि रगड़ा बोला कि जाओ ये काम कर दो। इनसे अगर आपने कभी सोचा कि इनके मंत्रों से या इनसे हम कोई गलत काम कराने के लिए या कुछ, तो विनाश हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कीड़े पड़ जाएंगे। ठीक है, मेरा फर्ज है समझाना, ताकि हमारे बच्चे, हमारे सनातनी, हमारी बहन बेटियां इधर उधर भटके ना। और जो भटक जाएंगे तो जीवन भर पछताएंगे, बुढ़ापे तक दया की भीख मांगेंगे तब भी नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैरान कर देने वाला चमत्कार है क्या? प्यारे दर्शकों, YouTube के इस बड़े पड़ाव में आपका बड़ा सहयोग मिला, उसके लिए मैं और मेरा परिवार आपका सदैव ऋणी है। और मैं वही बताता हूँ, वही सिखाता हूँ जो स्वयं आजमा लेता हूँ। इसके लिए आपको कैथा एक फल होता है, ये देख लीजिए, कैथ, कपित फल सुने होंगे ना। कैथा का एक फल होता है। अगर फल आपको नहीं मिलता तो पंसारी की दुकान से इसका गूदा ले आइएगा। फल सबसे उत्तम है, जल्दी रिजल्ट देगा। किसी भी दीपावली, किसी अमावस्या को आप गणेश जी को पंचोपचार पूजन करने के बाद भोग में गन्ना नहीं होता है, गन्ने का टुकड़ा छोटा सा, दूर्वा, मोदक और कैथे के फल को जरूर चढ़ाना है। और कैथे के फल को जब चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर स्वास्तिक बना देंगे सिंदूर से। सिंदूर से स्वास्तिक बनाने के बाद आपको गणेश गायत्री का 5 माला रुद्राज की माला से लाल आसन पर बैठ के आप पूर्वामुख होकर, गणेश जी पश्चिम मुख हो रहेंगे, उनका विग्रह आपको करना है। जब मालाएं हो जाएं तो उसी समय एक पात्र रखिए, गन्ने को उठाइए, ऐसे कूच लीजिए, थाली में रख दीजिए। कैथे को फोड़ के उसका गूदा ऐसे ऐसे तोड़ के थाली में डाल दीजिए छिलके सहित। थोड़ी सी धूप की लकड़ी, थोड़ा सा शहद, गाय का घी, गुड़ और बूंदी का लड्डू मिलाकर मिक्स कर लेना। आम की लकड़ी जलाना और पहले पूर्व मुख होके इसी गायत्री मंत्र से 33 बार आहुति देना, फिर पश्चिम मुख होके 33 बार देना, फिर उत्तर मुख होके 33 बार देना, फिर दक्षिण मुख होके 33 बार देना। यानी चारों दिशाओं में 33 देना, यानी 33 बार आहुति देना है। बाकी बची आहुति को आप ऐसे लेना, 7 बार आसमान की तरफ देखकर, 7 बार जमीन की तरफ देखकर, यानी 14 बार बोलकर पूरी की पूरी ऐसे डाल देना हवन में। ठीक है, डालने के बाद एक सुपारी लेना, सुपारी पे कलावा बांधकर पान पे रखकर आपकी जो भी मनोकामना होगी उस मनोकामना के साथ आप उसके ऊपर रख देना और फिर गणेश जी की आरती करके प्रणाम कर लेना। ये महीने भर का जो समय रहेगा ना, एक बार करोगे, 1 महीने के अंदर आपका कैसा भी बिगड़ा मुकदमा, जमीन जायदाद, जो भी बवाल होगा, गणेश जी अपनी कृपा से स्वयं दूर कर देंगे। जो सोच लोगे, जिस भाव से आप ये काम करोगे, या पूजन करते समय जो आपके मन में कल्पना होगी, जिस चीज को पाना चाहते हैं, जो चीज आपकी समस्या है, जो सोच लेंगे वो जरूर पूरी होगी। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, पंडित जी मेरी ये प्रॉब्लम है, इतना बड़ा अनुष्ठान होगा, तांत्रिक महोदय अघोर होगा, ये होगा। अरे काहे फंसे हो चक्कर में, खुद करो ना। सबसे बड़ी गलती हमारे हिंदुस्तान की जनता की है, बस जहां थोड़ा चमत्कार देखे, फायदा कुछ नहीं, भाग लिए, बहनें विशेषकर भाग ली, बाबा पकड़ ले रही हैं, पांव हाथ चिल्ला रही हैं, क्या नौटंकी हो रही।
यही पांव हाथ अगर आप अपने सास ससुर के पकड़े होते, यही पांव अगर आप अपने पति का पकड़े होते, यही पांव अगर आप अपने कुल देवी देवता का पकड़े होते, तो आपको किसी की पांव पकड़ने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमको तो दूसरों की चाटुकारिता करने की आदत पड़ चुकी है ना। 10-5 माला पहन लिया, लंबे बाल, कुंडल पहन लिया और 2-4 चमत्कार जैसी चीज़ों को प्रदर्शन कर दिया और अपने 10-20 लोगों से बोलकर माइक पे बता दिया कि हाँ बाबा मैं आई थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, आपकी कृपा है। बस बैठे बैठे आप भी मोटिवेट हो गए, फिर पर्ची बनना चालू। ये आपको 7 मंगलवार आना पड़ेगा, इतने का हवन कराना पड़ेगा, इतने का ये कराना पड़ेगा। फिर आपके साथ खेल चालू हो जाता है। आपका कष्ट तो नहीं दूर होता, लेकिन जिनके पास जाते हैं उनका कष्ट दूर हो जाता है। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, बुजुर्गों, आपका बेटा आपके लिए लड़ रहा है, आपका बेटा आपके लिए संघर्ष कर रहा है, ढूंढ ढूंढ कर अनमोल चीज लाता है। तो सनातन की थोड़ी मर्यादा रखिए। आप अपने घर से ही शुरू करिए। आपकी जड़ कमजोर रहेगी तो कोई ना बाबा, ना तांत्रिक, ना कोई उपाय, कोई भी फायदा नहीं करेगा। घर की ओरा को मजबूत करो, तब बाहर की ओरा कोई अगर आपको कुछ एंट्री कराता, कुछ कराता, तब जाके सही होगा। घर में आपके अंदर ताकत नहीं है 10 कदम चलने की, ओलंपिक में जा रहे हो वेट लिफ्टिंग उठाने के लिए, वो भी दूसरे के सहारे कि भैया अगल बगल पकड़े रहना, हम उठाएंगे। अब वो छोड़ दिया तो लेके गिरोगे, मर जाओगे। ऐसे ये भी होता है। हंसो मत, सही चीज़ बता रहा हूँ। देखिए आप लोगों के लिए इतना करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन पे करते हैं कि आप अपना चैनल बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो उनको मुश्किल से 12 से 24 घंटे लगता है। मैं व्यवस्था शासन प्रशासन से निकलवा लेता हूँ। कहाँ के हैं इतने फ्रॉड लोग। कुछ लोग तो सिम लिए हैं उड़ीसा की, चला रहे हैं राजस्थान में। आप लोगों का इतना आशीर्वाद है कि राष्ट्रीय स्तर का कुछ हमें जिम्मेदारी मिली है संतों की, वो अधिकार भी मेरे पास है। शासन प्रशासन का बड़ा अधिकार मेरे पास है, वो सब बड़ा सहयोग करते हैं। सनातन पीठ का पीठेश्वर हूँ अयोध्या का। इतना तो बेटा ताकत है ही है कि अगर सनातन के विरुद्ध जरा से छेड़खानी करोगे तो कहीं भी होगे, हिंदुस्तानी विदेश में भी होगे, तो यहाँ हाजिर हो जाओगे। इतनी कृपा है हमारे सरकार की। जय श्री राम।